नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय अध्ययन, कक्षा 11 के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हम MCQ की प्रॉब्लम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा आपको टाइम देंगे और आप उस प्रकार के प्रश्नों का जवाब अपने आप सोचेंगे और इसके बाद आप जवाब देंगे। उसमें आप उसका जवाब सोचिएगा, फिर जब हम जवाब देंगे फिर आप उसको मिलाइएगा। इस सीरीज में हम पहली वीडियो यानी चैप्टर 1 की वीडियो आपके पास YouTube पर आ चुकी है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। एक एक प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, MCQ की प्रॉब्लम को बहुत ही फास्ट तरीके से एक एक करके आपके सामने रखते हैं और उसका जवाब आप भी सोचिएगा और फिर हमारे जवाब से मिलाइएगा और आप अपने माइंड की मेंटालिटी को चेक कीजिए कि आपका प्रश्न कितने हद तक सही है और आपकी सोच प्रश्न के जवाब तक कितने % पहुंचती है। तो हमारा पहला सवाल है, किस व्यवसाय में स्वामी व प्रबंधन पृथक होते हैं? ऑप्शन है साझेदारी, कंपनी, एकल स्वामित्व या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आप भी सोचिए, इसका सही जवाब है कंपनी। प्रश्न संख्या दूसरा है, संयुक्त हिंदू परिवार का मुखिया होता है, कौन होता है? स्वामी या संचालक या कर्ता या प्रबंधक? तो सही जवाब क्या है आप भी सोचिए, आप भी उसके बाद मिलाइए। तो इसका सही जवाब है कर्ता। प्रश्न संख्या 3, सरकारी कंपनी के लिए सरकार की भागीदारी होती है। ऑप्शन नंबर 1 51%, सेकेंड 50%, थर्ड 25% और फोर्थ है 49%। तो सरकारी कंपनी बनने के लिए कितने % की भागीदारी होनी चाहिए? तो सही जवाब है 51%। क्वेश्चन नंबर 4, सहकारी संस्थान का सिद्धांत होता है। नंबर 1 एक अंश एक वोट, नंबर 2 एक व्यक्ति एक वोट, नंबर 3 ऑप्शन है बहुल वोट या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है एक व्यक्ति एक वोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा साझेदार जिसके बारे में जन साधारण अवगत नहीं है, क्या वो साझेदार सक्रिय साझेदार है या निष्क्रिय साझेदार है या गोपनीय साझेदार है या नाम मात्र के साझेदार हैं? इन 4 ऑप्शन में सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है गोपनीय साझेदार, क्योंकि गोपनीय साझेदार के बारे में किसी को पता नहीं होता क्योंकि उसका नाम ही गोपनीय है। प्रश्न संख्या 6 यानी छठा क्वेश्चन है, कंपनी के संचालक मंडल का चुनाव करता है, कौन चुनाव करता है? ऑप्शन नंबर 1 है अंशधारी या जनता या कर्मचारी या सरकार। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है अंशधारी, यानी अंशधारियों के द्वारा ही संचालक मंडल का चुनाव होता है। प्रश्न संख्या 7 यानी 7वां प्रश्न है, बच्चे के जन्म लेते ही व्यवसाय में हिस्सा मिल जाता है, किसको? क्या कंपनी में, साझेदारी में, एकाकी व्यापार में या हिंदू परिवार व्यवसाय में? तो सही जवाब है हिंदू परिवार व्यवसाय में। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति के साझेदार नहीं होने पर भी अन्य उसे फर्म का साझेदार समझते हैं तो कहेंगे? सीमित साझेदार, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, निष्क्रिय साझेदार या गत्यावरोध साझेदार? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है गत्यावरोध साझेदार। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, साझेदारी का पंजीयन है। ऑप्शन नंबर 1 ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर 2 अनिवार्य, ऑप्शन नंबर 3 आवश्यक और ऑप्शन नंबर 4 है अनावश्यक। तो सही जवाब है
ऐच्छिक यानी साझेदारी का पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक है। प्रश्न संख्या 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10, लाभों का विभाजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 है एकाकी व्यापार में, साझेदारी में, कंपनी में या संयुक्त हिंदू व्यवसाय में। लाभों का विभाजन एकाकी व्यापार में नहीं होता, क्योंकि एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति उसका स्वामी होता है, वही सब कुछ करता धरता होता है, वही उसका मालिक होता है और वही बिजनेस के प्रॉफिट को अकेले अपने पास रखता है, क्योंकि स्वामी तो एक ही है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों का चुने हुए 10 प्रश्नों का जवाब आपके सामने रखा है। जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से हमने छांट करके 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर लेंगे और उसमें कोशिश करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही छांट करके रखा जाए, जिससे आपको याद करने में, समझने में आसानी हो और परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी हम धीरे धीरे शामिल करेंगे। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहिए।